नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत खान। आज मैं ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूं जो पत्रकारिता में अपने जीवन पूरी तरह बिता देने के बाद आज लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो शख्स का नाम है जहीरुद्दीन खान, जो कि लगभग सभी समाज से, हर वर्ग से इनका एक अच्छा लगाव रहा है और चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में अच्छे मत भी लाए हैं। उनसे बात करता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा जहीरुद्दीन खान के रहेंगे। जहीरुद्दीन जी, सबसे पहले नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। ये बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव आप लड़े थे जी, और अब फिर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं जी। विधानसभा चुनाव लड़ने के क्या मकसद होगा? जी, विधानसभा चुनाव लड़ने का मकसद ये है कि आज झरिया विधानसभा की स्थिति बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। हो अंधेरा घना तो सितारा बने, डूबती नाव का हम किनारा बने, स्वर्ग जैसी धरातल में हो जाएगी, एक दूजे का आवो सहारा बने। इसी उम्मीद के साथ मैं आम जनता के सहयोग से, आम जनता की मांग पर मैं चुनावी मैदान में आ रहा हूं। जी, पत्रकारिता छोड़कर चुनावी मैदान में राजनीति में आने का कुछ खास मकसद? जी, ऐसा है कि पत्रकारिता समाज सेवा होता है और जो नेतृत्व करता है, जो राजनीति है, यह भी समाज सेवा है। यह अलग बात है कि आज राजनीति को लोग अपना धंधा बना लिए हैं, अपना व्यवसाय बना लिए हैं और सिर्फ चुनावी वायदा करके वह चले जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। इसलिए कि वह जो टिकट लेकर आते हैं वह करोड़ों रुपए का होता है, करोड़ों में टिकट खरीदते हैं और फिर चुनाव में जो चुनाव आयोग ने निर्धारित कर रखा है वो ये राशि, उससे कई गुना वो खर्च कर देते हैं। उसका कोई हिसाब किताब, कोई लेखा जोखा नहीं देते हैं। यानी पूर्ण रूपेण वो व्यवसाय, पैसा लगा रहे हैं तो पैसा निकालेंगे, वो विकास कहाँ से आम जनता को मिलेगा? आपका चुनावी मुद्दा क्या है झरिया विधानसभा का? जी, हमारा मुद्दा ये है, प्रमुख मुद्दा हमारा रहेगा कि झरिया विधानसभा में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। पानी जो मौलिक समस्या है, यहाँ पानी के लिए बूंद बूंद पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। लोग खदानों का पानी पीते हैं, जलाशयों का गंदा पानी पीते हैं, कुओं का पानी पीते हैं, चापानल से पानी नहीं निकल पा रहा है, कुआं भी सूख जाता है। यानी लोग यहाँ पर तराही तराही कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रदूषण का बोलबाला है। आउटसोर्सिंग खदानें बंद हो गई हैं, आउटसोर्सिंग वो मैप के अनुसार आउटसोर्सिंग का काम नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेतृत्वकर्ता यहाँ के हैं और जो रहते हैं, जो यहाँ से, वही खदानों को बंद करने का काम किए हैं और चूंकि कोयला निकासी के बाद बालू भराई नहीं कर पाए हैं और आज आउटसोर्सिंग का भी काम लगभग वही लोग कर रहे हैं। जी, चुनावी मैदान में तो बड़े बड़े घरानों के लोग चुनाव मैदान में हैं। इसमें आप किस तरह चुनाव लड़ेंगे? क्या आपका रहेगा लड़ने का? जी, ऐसा है कि धन बल के जोर पर भीड़ दिखाकर जो चुनाव लड़ते हैं और आम जनता को मैं यही समझाने के लिए आ रहा हूं चुनाव में कि आप वैसे लोगों को वोट न करें जो, चूंकि मतदान जो है इसका अर्थ होता है मत को दान करना। अगर मत को आप बेचने का काम करेंगे, बेच देंगे, नोट लेके तात्कालिक स्वार्थ से वशीभूत होकर के जो है आप वोटिंग करेंगे, मतदान करेंगे, तो यह सार्थक साबित नहीं होगा। इसीलिए आज विकास यहाँ पर नहीं, विनाश लीला देखने को मिल रही है झरिया विधानसभा में। यहाँ पे जो आज अभी तक जो कैंडिडेट को सुनने को मिला है कि ये आ रहे हैं, सभी अपने अपने यूनियन चला रहे हैं। मजदूरों का पक्ष उसके और मजदूर उसमें तराही तराही कर रहे हैं, उसको कैसे आप निजात दिलाएंगे? जी, ऐसा है कि मजदूर यूनियन केवल वह चुनाव में वोटिंग का यूनियन बन के रह गया है। मजदूरों की कॉलोनियां नर्क में तब्दील हैं, न साफ सफाई होता है, न मजदूरों के घरों का मरम्मत होता है। सिर्फ यूनियन, आज एक ही घराने में जहां एक यूनियन हुआ करती थी वहां चार यूनियन है।
और जो नेता आते हैं वह यूनियन। अरे भाई साहब, खदान बंद है, अब मजदूर कहाँ रह गए कि यूनियन है। आउटसोर्सिंग में रंगदारी का बोलबाला है, बहुत तरह की बातें हैं। यूनियन का अब यहाँ काम नहीं है। अब यहाँ पर दिल खोल करके जिसको समाज सेवा करना है वह जो है उस क्षेत्र में आना चाहिए। आप अभी कुछ दिन पहले देखें, बनिया है झरिया मुख्य मार्ग में ध्वस्त हो गया। इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? जी, ऐसा है कि यह जो धसान की घटना घट रही है, लगातार लोग जमींदोज हो रहे हैं। आपने देखा पिछले वर्षों झरिया सूरा टांड के पास में एक बाप बेटा दुकान खोलने गया और सफाई करते हुए, झाड़ू देते हुए जमींदोज हो गया। बोलिए, रोजी रोटी के लिए वो घर से जो है निकल करके बाहर आया कि 2 पैसा कमाएंगे और उसका बॉडी भी नहीं मिल पाया। ये स्थिति नित्य दिन देखने को मिल रही है। और भूधसान जो है वही कारण है कि वो खदाने जहां से कोयला निकासी, कोयला परत दर परत रहता है, कोयले की निकासी के बाद नियमतः बालू की भराई होनी चाहिए। वो बालू की भराई सिर्फ नाम मात्र की जाती थी। और सीबीआई जांच उस समय से चल रही है, कई लोग जेल की सलाखों में भी गए हैं और सीबीआई की जांच आज भी हो रही है इस तरह से। झरिया विधानसभा की जनता आपको क्यों वोट देगी? जी, क्या आशा रखते हैं लोगों से? जी, देखिए, झरिया विधानसभा की जनता अब जागरूक हो गई है। अब उनको चाहिए पानी, बिजली, सड़क, सफाई, प्रदूषण से निजात चाहिए। अब जो है झरिया की जनता उन लोगों की चालों को समझ गई है जो लोग एक ही घराने के लोग बार बार वो बदल करके आते और जाते रहते हैं। लोगों को